बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, आज हम लोगों ने पैंट कटिंग ट्राउज़र बनाना है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि जो आज तक किसी टेलर में ने नहीं बताई होंगी। बस आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है। आइए चलते हैं हम कटिंग की तरफ। सबसे पहले हमने कटिंग कर लेनी है। ये मैंने जो कपड़ा रखा हुआ है ये सीधा रखा हुआ है। अब एक बात सबसे पहले जिसने आपका ख्याल रखना है, ये मेरी सीधी साइड है। आपको नज़र आ रही है जिस साइड पे करनी होती है वो सीधी साइड होती है, और जिस तरफ से ये हल्का सा इस तरह खचा हुआ था ये आड़ी साइड होती है। तो मैंने ट्राउज़र जो पैंट कटिंग बनाना है वो आड़ा बनाना है, सीधा नहीं बनाना। सीधा ट्राउज़र जो होता है वो इतना अच्छा नहीं बन के आता है, इतनी अच्छी फिटिंग में नहीं आता जितना आड़ा आता है। और आपने ये ख्याल कर लेना है कि अगर आपकी लेंथ पूरी है आड़ी में तो आप आड़ा ही बनाएं। अगर आपको देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत जोड़ अगर आता है ऊपर नेफे में तो कोई बात नहीं, जोड़ डाल दें, लेकिन बनाएं आड़ा ही। आड़ा बनाएंगे तो आपका बहुत ही अच्छा और सीधा स्ट्रेट तैयार हो के आएगा ट्राउज़र। अब सबसे पहले ये मेरा तकरीबन लेंथ पूरी है, सिर्फ 1 इंच 2 से 3 इंच कम है, वो मैं नेफे में डाल लूँगा, थोड़ा सा ऊपर पीस डाल लूँगा। अब सबसे पहले मैंने ये लंबाई तो मेरी है ही पूरी, लेकिन मैं चौड़ाई में जितना मेरा पीस है मैं इतना लेके एक एक्स्ट्रा कपड़ा काट लूँगा। आपको जितनी चौड़ाई की चाहिए इतनी चौड़ाई का कपड़ा लेके बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा आपने काट लेना है। काटने के बाद जो कपड़े की बंद साइड है वो आपने अपनी तरफ काट लेनी है इस तरह, क्योंकि वो सीधी साइड होती है। आगे से जो कटिंग हुई है वो अक्सर टेढ़ी होती है, इसलिए आपने सीधी साइड अपनी तरफ रख के अब सबसे पहले मैं लेंथ का निशान लगा लूँगा। किसकी लेंथ? आसन की लंबाई। मेरी आसन की लंबाई 15 है, जिसमें मैं 2.5 इंच प्लस करूँगा। आपने 2.5 इंच ही प्लस करना है। 15 2 17 और 17.5 पे मैं आसन की लंबाई में निशान लगा लूँगा। इसी तरह यहाँ भी मैं आसन की लंबाई का निशान लगा लूँगा। दोनों तरफ आपने ये निशान लगाना है। ये निशान लगाने के बाद अब आपकी आसन की जितनी चौड़ाई है उतना निशान लगा लेना। मेरा चौड़ाई 17 इंच तैयार है, तो मैं 17 इंच का निशान लगा लूँगा। ये मैंने कपड़ा 17 इंच ही लिया है, ज़्यादा कपड़ा नहीं लिया। ये निशान लगाने के बाद अब आप लोगों ने ये 17 का आपने हाफ़ निकाल लेना है। 17 का हाफ़ जितना बनता है वो आपने निकाल लेना है। 8.5 17 का हाफ़ बनता है, तो मैंने ये दरमियान में एक निशान लगा लूँगा। ये इस तरह भी आप कर सकते हैं। हाफ़ निकालने में ये एक आसान तरीका है कि इंच टेप को डबल फोल्ड कर लें जितना आपको चाहिए, तो उसका दरमियान जो निकलेगा वो हाफ़ होगा। अब यहाँ भी एक मैं नीचे भी पांचे पर भी दरमियान में निशान लगा लूँगा। ये भी 8.5 पे लगाना है, ये भी दरमियान में लगाना है। उसके बाद मेरा जितना पांचा है नॉर्मल जितना आपका होगा इतना आपने पांचे का भी हाफ़ निकाल लेना है। मेरा पांचा 7.5 है, तो 7.5 का हाफ़ 3.25 होता है, मतलब 4 इंच से 2 सूच कम। तो मैं दरमियान से इस तरह निशान लगा लूँगा। आपको समझ तो आ गई होगी कि दरमियान से पांचे का निशान लगाना है। अब मेरी 17 इंच ऊपर से चौड़ाई है, तो 2 इंच मैं कम करके एक ऊपर भी निशान लगा लूँगा। 17 आप देख सकते हैं कि ये 2 इंच मैंने कम किया। अब 1-2 इंच यहाँ भी निशान लगा लेना है 2 इंच का। ये निशान लगाने के बाद अब मैंने स्केल ले लेना है, ये स्केल। अब इस स्केल में भी एक ज़रूरी बात है जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने निशान लगाना है। ये आप देख सकते हैं कि मैं उल्टी तरफ निशान लगा रहा हूँ, स्केल की उल्टी साइड से निशान लगा रहा हूँ। ये मेरा बैक साइड पे निशान है। बैक साइड पे निशान जो आपने लगाना है वो स्केल की उल्टी तरफ से लगाना है। मैं आपको बताता हूँ कि स्केल की ये देखें, ये जो साइड है ये उल्टी साइड है, और ये जो आगे वाली ये जो सीधी साइड है। मतलब एक स्केल की सीधी साइड होती है और एक उल्टी साइड होती है। अब मैं जो फ्रंट वाली साइड लगाऊंगा निशान, वो मैं सीधी साइड पे निशान लगाऊंगा। अब इन दोनों में एक ख़ास फ़र्क होता है, वो फ़र्क भी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या फ़र्क है। इस चीज़ का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है स्केल का निशान लगाते वक्त। अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो ये बाज़ार में तकरीबन आम हर शॉप पे मिल जाता है। आप देख रहे हैं कि ये कितना फ़र्क है मेरी सीधी और उल्टी साइड पे, तकरीबन 1 इंच का पूरा फ़र्क है। ये आप देख रहे हैं, इसलिए आपने ये निशान लगाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है।
बाइक पे जो आपने निशान लगाना है वो उल्टी साइड पे लगाना है, मतलब स्केल की उल्टी साइड पे, और जो फ्रंट पे लगाना है वो स्केल की सीधी तरफ से लगाना है। अब यहाँ से मैं ये ऊपर आसन की भी सिलाई का निशान लगा लूँगा, सॉरी कटिंग का। ये सर आपने निशान लगा लेना है। अब बैक पे यहाँ ऊपर से आपने तकरीबन आधा से पौना इंच अंदर की तरफ इस तरह भी निशान ये भी लगा लेना है। हल्का सा ऊपर से गुलाई कर लेनी है, गुलाई में निशान लगा लेना है। ये निशान लगाने के बाद अब मैं जल्दी से कटिंग कर लेता हूँ। ये मेरा फ्रंट है, फ्रंट का कटिंग कर लूँगा। पेंट ट्राउज़र का फ्रंट जो होता है वो कम होता है और बैक ज़्यादा होता है। मेरी फ्रंट की लेंथ जो है वो बिल्कुल पूरी है, बैक की थोड़ी सी कम होगी तो बैक में मैं जोड़ डालूँगा हल्का सा। ये मैंने फ्रंट काट लिया है। फ्रंट काटने के बाद अब मैं इसे साइड पे कर लूँगा, और बैक का कपड़ा, ये मेरे पास बैक का कपड़ा है, अब इसके ऊपर मैं फ्रंट रख लूँगा। अच्छे तरीके से मिला के आपने फ्रंट रख लेना है ऊपर। अब यहाँ से आपने आसन की चौड़ाई से 2 इंच एक्स्ट्रा आपने निशान लगा लेना है। जिस तरह आप देख रहे होंगे, देखने से ज़्यादा समझ आती है, इतनी बताने से नहीं आती। इसी तरह यहाँ ऊपर से भी मैं 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा लूँगा। अब यहाँ से ऊपर भी आपने 2 इंच निशान लगाना है, इस तरह ऊपर भी निशान लगाना है। यहाँ मेरा पास कपड़ा नहीं है, कपड़ा कम है, तो यहाँ मैं ऊपर हल्का सा जोड़ डालूँगा 2 इंच का। अब 1.5 इंच जो आपने निशान लगाना है ये पाँचे वाली जगह पे लगाना है। यहाँ 1.5 इंच लगाया कीजिए, 2 इंच ना लगाया कीजिए। 2 इंच लगाते हैं तो कपड़े का दबाव ज़्यादा हो जाता है। दबाव ज़्यादा होने की वजह से आपका जो सिलाई होती है उसमें मसला आता है, मतलब फ़िटिंग फिर भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि सिलाई कभी कभार सीधी नहीं लगती तो मसला आ जाता है। अब ये आपने देखना है, जिस सीधी साइड पे, सीधी स्केल की सीधी साइड से आपने निशान लगाना है, क्योंकि मैंने फ्रंट की सीधी साइड से इसे रखा है। ऊपर भी इसी तरह मैंने निशान लगा लेना जिस तरह पहले फ्रंट की कटिंग की है। ये निशान लगाने के बाद अब ऊपर से आपने यहाँ जिससे 2 इंच जो ऊपर निशान लगाया वहाँ से और इधर इस तरफ आपने मिला देना। उधर पीछे वाली साइड से आपने बिल्कुल निशान वहाँ से बिल्कुल मिला देना है। यहाँ से आगे से 2 इंच ऊपर होगा। आपको निशान देख के समझ आ गई होगी। अब मैं जल्दी से कटिंग कर लेता हूँ। वहाँ से तो आपने ऐसे ही कटिंग करनी है जिस तरह बैक की कटिंग हुई है, सॉरी फ्रंट की। बैक को भी दोनों को सेम ही काटना है। आगे से आपने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़े निशान जो मैंने लगाए हैं उससे मैं इसे काट लूँगा। ये इस तरह काटने के बाद अब जो मेरा जोड़ है 2 इंच का वो मैं जोड़ ऊपर लगा लेता हूँ। ये मेरे पास पीस है, इसको इस तरह डबल फोल्ड कर लेना है। ये इस तरह आपने 2 इंच का पीस ले लेना। सॉरी, चौड़ाई में आपने 2.5 इंच पीस लेना है, क्योंकि आधा इंच मेरा जो आएगा वो सिलाई में आएगा। सिलाई का भी आपने ख्याल रखना है। 2 इंच, 1.5 इंच मैं कपड़ा की चौड़ाई में ले लूँगा, लेंथ चौड़ाई में, और लंबाई में जितनी मेरी लंबाई है, बैक की जितनी मेरी चौड़ाई है, सॉरी, इतना मैं ले लूँगा। ये डबल मैंने लेना है क्योंकि 2 पीस होते हैं। इस तरह आपने रख लेना है। आधा इंच आपने जो सिलाई में लिया है वो ऊपर रखना है, जो सिलाई का आना है सिलाई में। दोस्तों थोड़ी वीडियो लंबी होगी, लेकिन अगर आप एक बार ये मुकम्मल वीडियो देख लेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी ये आपको पैंट कटिंग ट्राउज़र बनाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब ऊपर से मैं दोबारा निशान लगा लेता हूँ। उस साइड से आपने मिला लेना है और इधर 2 इंच ऊपर रखना है। यह निशान लगाने के बाद अब मैं जल्दी से कटिंग कर लेता हूँ इस निशान की। यहाँ से आपने आधा इंच ऊपर कटिंग करके उसके बाद आपने आगे सीधा करना है, क्योंकि आधा इंच मेरा जो सिलाई में आना है वो मैंने ऊपर कटिंग करनी है। दोस्तों अभी मेरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं आ जाता हूँ सिलाई पे।
अब सबसे पहले आपने वो जोड़ लगाने हैं। अब जोड़ लगाने का भी ये एक तरीका है। अगर जोड़ लगाते वक्त भी आप गलती करेंगे तो फिर भी मसला बन सकता है, इसलिए आपने देखना है कि जोड़ कैसे लगाने हैं, ध्यान से देखना है। आप कभी भी किसी भी जगह आप जोड़ लगाएंगे तो तरीका यही होता है जोड़ लगाने का। बस आप एक बार समझ लेंगे तो आपको कहीं भी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब मेरे ये जोड़ इस जगह लगने हैं, अब लगाने कैसे हैं ये आपने देखना है। मैंने दोनों जोड़ लगाने हैं अंदर वाली तरफ। ये इस बात का आपने ख्याल रखना है, या अंदर वाली तरफ लगाना है या दोनों बाहर वाली तरफ लगाने हैं। मैंने अंदर वाली तरफ लगाने थे, दोनों की बाहर वाली साइड पे मैं क्रॉस का निशान लगा रहा हूँ कि इन साइडों पे नहीं लगाने, अंदर वाली साइड मैंने जोड़ लगाने हैं। इस बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। अगर जोड़ दोनों एक साइड ही लगा देंगे तो आपका फिर भी जुड़ेगा नहीं आपस में, क्योंकि एक का दबा अंदर वाली तरफ होगा और एक का बाहर। मैं जल्दी से जोड़ लगा लेता हूँ। अब ये दूसरी साइड पे भी मैंने जोड़ लगा लेना है। अब मैंने ऊपर वाली साइड नहीं लगाना बल्कि नीचे वाली साइड लगाना है, इस तरह। दोस्तों थोड़ा टाइम लगेगा वीडियो देखने में, लेकिन एक बार आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका ज़रूर फ़ायदा होगा। इस तरह जोड़ लगाने के बाद अब मैं इस बैग का आसन जोड़ लूँगा। आपने ये पैंट ट्राउज़र जो होता है इसका आपने इन फ्रंट बैक दोनों का पहले आसन जोड़ना होता है आपस में। वैसे तो जो नॉर्मल सलवार होती है उसका आसन नहीं जोड़ते, आसन एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं फ्रंट बैक के साथ, लेकिन इसका आपस में आपने जोड़ना है। ये बैक का मैंने आसन जोड़ लिया। अब इसी तरह मैं फ्रंट का भी जोड़ लेता हूँ, आसन वाली सिलाई लगा लेता हूँ। ये सिलाई लगाने के बाद अब मैंने फ्रंट बैक दोनों को आपस में जोड़ लेना है। अब आपस में कैसे जोड़ना है, यहाँ भी आपने एक बात का ख्याल रखना है, क्योंकि फ्रंट इसका कम होता है और बैक ज़्यादा होता है। और एक बात और सॉरी कि यहाँ से आपने इस तरफ सिलाई को चीर के यहाँ आपने तकरीबन 2 इंच गहरी एक सिलाई लगा लेनी है। तकरीबन एक सूत या 2 सूत हट के आपने इस तरह ये एक सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई आपने ज़रूर लगानी है। आप देख सकते हैं कि मैंने 2 इंच गहरा ये सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद अब मैं फ्रंट बैक दोनों को आपस में जोड़ लूँगा। ये मेरा मैंने नीचे फ्रंट रख लिया, उसकी सीधी तरफ ऊपर रख लिया। अब ऊपर मेरा बैक है, बैक और फ्रंट दोनों की सीधी साइड आपस में जोड़ने के बाद ये देख सकते हैं सीधी साइड आपस में जोड़ के अब यहाँ मैंने सिलाई लगा लेनी है। ये आपने कटिंग के वक्त देखा होगा कि मैंने बैक दोनों फ्रंट बैक के एक जैसे ही काटे थे, तो आप इसलिए ये आपस में जोड़ने हैं। इस तरह आप देख रहे हैं कि एंड तक बिल्कुल बराबर आए हैं, कोई मसला नहीं आया। अब इसी तरह दूसरी साइड पे भी मैं जोड़ लूँगा। अब दूसरी साइड पे आपने जब जोड़ने हैं तो आपको एक मसला आएगा, लेकिन हमने परेशान नहीं होना। मेरा बैक ऊपर से ज़्यादा है क्योंकि मैंने 2 इंच ज़्यादा रखा था। बैक हमेशा 2 इंच ज़्यादा होता है लंबाई में, और चौड़ाई में 4 इंच ज़्यादा होता है। अब ये देख सकते हैं कि मेरा इतना ज़्यादा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, बल्कि फ्रंट को उठा के बैक के बराबर इस तरह दोनों साइडों पे जोड़ के आपने सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद अब मेरा ट्राउज़र खड़ा हो चुका है। खड़ा करने के बाद अब मैं इसका नेफ़ा निकाल लूँगा।
हाँ, अब नेफ़ा निकालते वक्त भी आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि नेफ़ा इसका सीधा नहीं निकलता, क्योंकि बैक दो इंच ज़्यादा होता है और फ्रंट बिल्कुल सीधा होता है, इसलिए अब नेफ़ा इसका सीधा नहीं निकलता, थोड़े बहुत सलवट आते हैं। अगर आपके सलवट आते हैं तो कोई बात नहीं, सलवट आने देने हैं, सलवट इसमें ख़त्म नहीं होते, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। थोड़े बहुत जो सलवट आते हैं वो आने दीजिए, वो बाद में ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। वो ख़त्म करने की भी तरीका मैं आपको बताऊंगा, बस आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है। मैं जल्दी से ये नेफ़ा निकाल लेता हूँ। ये निकालने के बाद अब मैंने वो जो 2 इंच की सिलाई लगाई थी, ये वाली, ये सिलाई अंदर से मैं खोल लूँगा। जो दरमियान में मेरी सिलाई है वो खोल लूँगा तो मेरा ये इलास्टिक डालने वाली जगह बन जाएगी। ये अंदर वाली सिलाई खोलेंगे तो अब ये मेरी इलास्टिक डालने वाली जगह बन गई है। अब उसके बाद आपका जितना इलास्टिक है आपने इलास्टिक ले लेना है और किसी भी चीज़ की मदद से आपने इलास्टिक डाल लेना है। मैं जल्दी से इलास्टिक अंदर डाल लेता हूँ। ध्यान से डालना है कि कहीं कोई सलवट वगैरह ना आए इलास्टिक में, इलास्टिक एक जैसा ही आए एक तह में। इलास्टिक डालने के बाद आपने दोनों सिरों को आपस में जोड़ के ऊपर सिलाई लगा के आपस में जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद एक्स्ट्रा धागे काट लेने हैं। काटने के बाद अब आप सलवट सोच रहे होंगे कि सलवट कहाँ गए। अब सलवट मैं अभी आपको बताता हूँ। आप इलास्टिक डालेंगे तो सलवट खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। बस आपने इलास्टिक डालते वक्त एक बार ख्याल रखना है, इस तरह खींचेंगे तो आपकी जो चोंट हैं पूरे इलास्टिक में एक जैसी आ जाएंगी। उसके बाद आपने इलास्टिक की सिलाई लगानी है, टांका फुल बड़ा कर लीजिए कीजिए और सिलाई लगाते वक्त इस तरह खींच के सिलाई लगाया कीजिए। इस तरह खींच के लगाएंगे तो पूरे इलास्टिक में चोंटें एक जैसी डाल के आएंगी और आपके जो सलवट हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। मैं आपको इलास्टिक डाल के चेक भी कराऊंगा कि मेरे इलास्टिक में कोई सलवट वगैरह आपको नज़र नहीं आएगा, ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए अगर छोटे मोटे सलवट आ जाते हैं तो परेशान आपने नहीं होना, क्योंकि बैग ज़्यादा होता है, पहले भी मैंने बताया है, जिसकी वजह से सलवट आते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इलास्टिक में कहीं कोई आपको सलवट नज़र नहीं आ रहा होगा, वो जो पहले आए थे। अब इसके बाद मेरा पांचा मैंने तैयार कर लेना। जितना मेरा पांचा है, ये मेरा ट्राउज़र तैयार है। अब मैं इसकी लेंथ कर लेता हूँ जितनी मेरी लेंथ तैयार थी। मेरी लेंथ 38 थी तो मेरे पास 36.5 कपड़ा है, मतलब हाफ इंच ज़्यादा है। तो मैंने नीचे, अगर आपने कपड़ा फोल्ड करना है तो जोड़ लगा लीजिए, क्योंकि जोड़ अंदर वाली तरफ आएगा, नज़र नहीं आएगा। लेकिन मैंने पाइपिंग लगानी है तो मैं पाइपिंग लगा लेता हूँ जल्दी से। पाइपिंग लगानी तो तकरीबन हर टेलर को आती है। अगर पाइपिंग लगानी नहीं आती तो वो भी वीडियो मैं बना के अपलोड कर दूँगा, बस आप लोगों ने कमेंट में बताना है। जल्दी से मैं पाइपिंग लगा लेता हूँ। बल्कि आप इस वीडियो में पाइपिंग लगाने का तरीका सीख सकते हैं कि कोई मुश्किल नहीं है। किस तरह मैं पाइपिंग लगा रहा हूँ आपको देख के ही समझ आ जाएगी। इस तरह जल्दी से ये सिलाई लगा के एक्स्ट्रा धागे वगैरह काट लेने। काटने के बाद इस तरह आपने इसे सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब पाइपिंग के इस किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। पाइपिंग आगे से फोल्ड नहीं करते, क्योंकि पाइपिंग के धागे नहीं निकलते। कपड़ा वगैरह की आप अगर पाइपिंग बनाएंगे तो उसे फोल्ड करना होता है, क्यों उसके धागे निकलते हैं। ये पाइपिंग ऐसी ही बनी होती है कि इसके धागे आगे से नहीं निकलते। ये जल्दी से पाइपिंग लगाने के बाद अब मेरी आखिरी सिलाई है नाली वाली सिलाई, वो सिलाई मैं लगा लूँगा। सो सिलाई लगाने के बाद मेरा ट्राउज़र कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी पहुंच सके। बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिए ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप देख रहे हैं कि किस तरह मैंने दोनों पांचों की पैमाइश करके जल्दी से ये नाली की सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब ये मेरा ट्राउज़र मुकम्मल तैयार है। आप देख सकते हैं कि कितना स्ट्रेट और सीधा अच्छे तरीके से तैयार हो के आया है। दोस्तों, मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियो अगर आपने देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि
बाद में मेरा चैनल ढूंढने में आपको कोई मसला पेश ना आए। यह है मुकम्मल लुक। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।